कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नित्य नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यम यः प्रकाश्य वितिर्च प्रचारम कृतवान साधु भगवत्पदाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैताधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु, if this is live, can I have darshan of Maharaj also? If this is live, Hare Krishna Prabhu, can I have darshan of Maharaj also? तो आज हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि आज परम पूज्य ही होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के 77वें साल के व्यास पूजा का शुभ अवसर है। मैं अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे महाराज का सानिध्य मिला है। जब से मैं, जैसे कहा जाता है ना, जब बच्चा आंख खोलता है तो फर्स्ट टाइम किसी वस्तु को देखता है और उसे उस वस्तु से बहुत लगाव होता है, तो वैसे ही इस कान में जब से मैं आंख खोला हूं तो मुझे हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है, बताया है। जो कुछ भी आज मेरे पास है वह सब महाराज के अहेतुक कृपा से है। एक छोटे बेटे के समान, भाई के समान महाराज हमें हमेशा सम्मान और प्यार के साथ रखे हैं, सिखाए हैं। महाराज के अनंत गुण हैं जो भक्तों ने वर्णन किया। अभी अभी राधे श्याम प्रभु बतला रहे थे। उन गुणों को वही समझ सकता है जो महाराज, जिस पर महाराज का कृपा हो। जैसे कहा जाता है कि भगवान यहाँ पर आते हैं इस राधाम पर, उनका एक मिशन होता है और उस मिशन को पूरा करने के लिए भगवान विभिन्न भक्तों को लाते हैं। प्रभुपाद जी को लाए और प्रभुपाद जी के मिशन को पूरा करने के लिए हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज को भगवान इस धराधाम पर लाए। मैं देखता हूं महाराज का 24 आवर ए डे केवल कृष्ण के लिए है। जैसा कि राधे श्याम प्रभु वो पत्र पढ़ रहे थे जिसमें प्रभुपाद ने कहा कि तुम हमेशा सावधान रहते हो कि किसी प्रकार का अपराध न होने पावे। ये बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने देखा है, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, या चाहे कोई कर्मी ही क्यों न हो, महाराज हमेशा सतर्क रहते हैं कि किसी के प्रति कोई अपराध या किसी प्रकार का किसी को हम हर्ट न कर सके। गोपाल कृष्ण महाराज का प्रभुपाद के बाणी में अटूट
विश्वास, और हमेशा वे ही देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कैसे कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार हो सके। मुझे याद है अर्ली दिनों का कि जब महाराज नए नए गुरु बने थे तो बॉम्बे में एक व्यास पूजा हुआ था और हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज के व्यास पूजा में बोल रहे थे और वे कह रहे थे कि जब गोपाल कृष्ण महाराज बॉम्बे आए पहले तो उस समय क्या थी, हिंदी में और कोई चीज नहीं था, लेकिन जब वे आए तो पुस्तकों का अनुवाद प्रारंभ हुआ। आज हम देखते हैं कि महाराज के अथक प्रयास से, इनके इनकरेजमेंट से प्रभुपाद जी के समस्त पुस्तकों का हिंदी भाषा में नहीं अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उतना ही नहीं, ये महाराज का भोजन है प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करना। तो थैंक्स टू लोकनाथ स्वामी जिन्होंने मंत्र बनाया महाराज के लिए, प्रभुपाद से साहित्यम यह प्रकाश च वितीर्य च, साहित्यों का प्रकाशन और वितरण, ये दोनों कार्य महाराज का कैसे इतना इंपॉर्टेंट है प्रभुपाद जी ग्रंथों का वितरण और लोगों में इसको बतलाना। जैसे प्रभुपाद जी बहुत जोर दिए और प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके पुस्तकों का खूब वितरण हो। प्रभु यही देखना चाहते हैं कि प्रभुपाद जी के पुस्तकों का वितरण हो। तो महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उनके समस्त भक्तों में जिनको महाराज इंस्पायर किए हैं पुस्तक वितरण करने के लिए। मैं देखा हूं कि जब महाराज बॉम्बे में थे तो बॉम्बे हमेशा टॉप रहता था पुस्तक वितरण करने में। आज भी जब बॉम्बे महाराज आते हैं मैराथन के समय में तो हम लोग कई एक बार नहीं जाते हैं, लेकिन महाराज प्रत्येक बुक टेबल पर जरूर जाते हैं। हम लोग थोड़ा लेजी हो गए हैं, हम लोग आजकल पुस्तक वितरण के नाम पर स्पॉन्सरशिप करा लेते हैं, डायरेक्ट नहीं। तो मैं कह रहा था कि जब जितना दिन महाराज बॉम्बे में फुल टाइम थे, बॉम्बे हमेशा टॉप रहता था। आजकल महाराज ज्यादा थोड़ा कृपा दिल्ली पर हो गया है, तो दिल्ली आजकल पुस्तक वितरण करने में टॉप है। लेकिन महाराज का इंस्पिरेशन सब जगह है, सभी भक्तों के लिए है। इन पुस्तकों का वितरण आज बहुत जरूरी है। आज कहने के लिए बहुत लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं को भगवान कृष्ण के विषय में, भगवान राम के विषय में, भगवत गीता के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। आज बहुत जरूरी है। एक बार मैं कानपुर से फ्लाइट में आ रहा था, एक लड़का कह रहा था कि क्या तकलीफ है चाहे मैं मुसलमान बनूं या क्रिश्चियन बनूं, जीवन का लक्ष्य है खुश रहना। तो मैं मुसलमान बनकर खुश रहूं, क्या तकलीफ है, मैं हिंदू ही क्यों रहूं। मैं सरप्राइज था, उससे मैं बात किया तो ये मैं समझ सकता हूं कि आज कितना जरूरी है। और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो कृष्ण के एक शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी के एक शुद्ध भक्त हैं, वे चाहते हैं कि इन पुस्तकों का वितरण हो, अथक परिश्रम करते हैं। हम लोगों को अब सीरियस होने का जरूरत है कि इन ज्ञान को दिया जाए, नहीं तो लोग ये समझना तो दूर रहा कि हम यह शरीर नहीं है, आत्मा है, लोग धर्म परिवर्तन करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि इन पुस्तकों का ज्यादा से ज्यादा वितरण किया जाए और लोगों में बतलाया जाए। और थैंक्स टू ऑल द डिवोटी ऑफ दिल्ली जो कि पुस्तक वितरण में अपना जीवन न्यौछावर किए हैं, महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए। साथ ही साथ जो वैष्णव के गुण हैं, नामे रति जीवे दया वैष्णव सेवन,
यहाँ छाड़ी धर्म नाय सुनो सनातन। महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहे वैष्णवों के लिए 3 धर्म है, नामे रति, जीवे दया और वैष्णव शिवम। ये तीनों चीज ओपनली दिखाई पड़ता है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज में। नामे रति, नाम में रति, जैसा कि राधा श्याम प्रभु बतला रहे थे अभी कि कैसे महाराज हमेशा माला रहता है उनके हाथ में और जप करते रहते हैं। साथ ही साथ कीर्तन में भी, शुरू के दिनों में महाराज कीर्तन नहीं करते थे। जब महाराज आए थे, जब बम्बे में थे, तो उन दिनों महाराज कीर्तन नहीं करते थे, आरती करते थे, कीर्तन नहीं करते थे, क्लास देते थे। लेकिन रिसेंटली मैं देखा कि महाराज संध्या आरती गाते हैं, गुरु पूजा गाते हैं और भक्त लोग बड़े प्रेम से नाचते गाते हैं। शुद्ध भक्त का लक्षण है कृष्ण कीर्तन में जो आनंद लेता हो, नाम संकीर्तन में आनंद लेता हो। तो नामे रति, नाम में रति, और जीवे दया, पुस्तक वितरण के द्वारा जीवों पर दया। और एक कोरोना काल में हम लोगों को ये देखने को मिला कि महाराज किस प्रकार से भक्तों को इंस्पायर किए और भक्त लोग बढ़ चढ़ कर करके प्रसाद वितरण, लोगों के लिए दवा, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन इत्यादि का व्यवस्था करना। महाराज के इस अथक प्रयास से आज पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन दिल्ली का ही नहीं बल्कि इस्कॉन का नाम उज्जवल हुआ है। अभी 2 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब संबोधन कर रहे थे, उस संबोधन में उन्होंने इस्कॉन की खूब सराहना की, कोविड काल में प्रसाद वितरण करने का, हेल्थ केयर का, इत्यादि इत्यादि का, और साथ साथ हमारे परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। तो नामे रति जीवे दया और वैष्णव सेवन, वैष्णव सेवा। मुझे याद है कि जब मैं 90s इत्यादि में दिल्ली जाया करता था तो मैं दिल्ली मंदिर नहीं रखता था। हमारे एक भक्त थे अनिल अग्रवाल जी, उनकी कोठी थी, मैं वहां रुकता था, दर्शन के लिए करने आता था। और महाराज कई बार कहते थे तुम यहाँ रुको, यहाँ रुको, बट आई नेवर फेल्ट वेलकम। लेकिन अब मैं देखता हूं कि दिल्ली में इतना स्वागत भक्तों का होता है, चाहे सीनियर भक्त हो, चाहे जूनियर भक्त हो, कोई भक्त हो। उतना ही नहीं, यदि कोई भक्त बीमार भी पड़ जाता है, एक बार बद्री नारायण महाराज बतला रहे थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो किस प्रकार से महाराज पर्सनली देखभाल किए, श्री राम स्वामी बतला रहे थे। तो ऐसे मैं देखा हूं कि महाराज कैसे भक्तों का, वन एंड ऑल भक्तों का वे देखभाल करते हैं। तो वैष्णव सेवन, वैष्णव सेवा में हमेशा महाराज तत्पर रहते हैं। तो महाराज के अनंत गुण हैं, उन गुणों का कितना वर्णन किया जा सकता है, कम ही है। एक कोरोना काल जो है वह रियलिटी से सामना कराया है बहुत लोगों को। कौन जानता है कौन कितना दिन रहेगा। हम लोग नहीं सोचे थे कि होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज हम लोगों के मध्य में नहीं रहेंगे। स्पेशली मेरे लिए ये अनबियरेबल हो गया है सोचना भी, जब मैं गोपाल कृष्ण महाराज को देखता हूं चलते हुए, बात करते हुए। आज से 2-3 साल पहले, जब 4 साल पहले जब मैं कहता था कि महाराज आप चलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है लगता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। महाराज ने कभी इस बात को महसूस नहीं होने दिया कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अस्वस्थ रहने के बावजूद भी अथक परिश्रम महाराज करते रहे, वैसे ही सैनिक के समान जो कि युद्ध के मैदान में अपने मन से, दिल से लड़ाई कर रहा हो। महाराज वैसे ही लड़ाई कर रहे हैं लोगों में कृष्ण भावना को देने के लिए। मिशन बड़ा है, महाराज का एम्बिशन बड़ा है।
अब थोड़ा महाराज कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए एक्सपेंशन में, लेकिन मुझे याद है कि महाराज कैसे चाहते थे कि सर्वत्र इस्कॉन के केंद्र स्थापित हो। एक बार अहमदाबाद में मीटिंग हुई थी और बात हो रही थी, गोवर्धन हरि प्रभु वीडियो ऑन रखिए थोड़ा अच्छा होगा। वहां बात हो रही थी मोनेटेरियम के लिए कि इस्कॉन के प्रचार को या जो मंदिर है अब ज्यादा मंदिर न खोला जाए, मोनेटोरियम किया जाए और लेट्स बॉयल द मिल्क। और महाराज इसके लिए लड़ाई की कि नहीं, प्रचार प्रसार बढ़ना चाहिए। और महाराज ने उदाहरण दिया कि बहुत से ऐसे संस्था है जो जमीन लेकर के रख देते हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम लोग क्यों ना करें। और महाराज के इस अथक प्रयास से आज हम देख रहे हैं कि कितना प्रचार प्रसार हो रहा है डे इन डे आउट। महाराज का उत्साह जो है हम लोगों में है, महाराज का रोग हम लोगों में लगा हुआ है, जो महाराज ने हम लोगों को कहा है करने के लिए। मैं आज के इस शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि महाराज हमेशा हम लोगों पर अपना हेतु की कृपा बनाए रखें और हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहें कि हम इनके पद चिन्हों पर चल कर करके और ऐसे ही प्रचार प्रसार करते रहें। महाराज का मैं जब कभी विश्वास देखता हूं मीटिंग में भी या बोलते हैं तो जो नहीं कहना चाहिए वो रियलिटी सामने आती है। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या होगा, कैसे हम लोग रहेंगे, लेकिन फिर विश्वास होता है कि महाराज का जो इंस्ट्रक्शन है हमेशा हम लोगों के साथ रहेगा। तो ये जो सब समय है हम सब लोगों के लिए, जितना दिन तक महाराज हमारे साथ में हैं, उनके एक एक बातों को अपने जीवन में उतारें हम लोग और महाराज के कहे गए बातों को पूरा करने का प्रयास करें। यही हम लोगों के जीवन की सफलता होगी। और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज हम लोगों पर कृपा रखेंगे और उनके साथ में हम लोग प्रभुपाद जी और कृष्ण का सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद महाराज, आप कृपा बनाए रखें। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच देवेंद्र प्रभु।